तो अपना जो क्लास चल रहा था दोस्तों वो मोडाल है। क्या चल रहा था बताइए? मोडाल चल रहा था। यही चल रहा है ना दोस्तों? अगर हम पूछे आपसे कि ये मोडाल होता क्या है, आपको कुछ और नहीं बताना है। यह मूड होता है, एटीट्यूड होता है, ओपिनियन होता है, इंटेंशन होता है। अच्छा, मतलब इस सब का क्या होता है मेरे भाई? इसका क्या कहने का मतलब है? सबका एक है। तो एटीट्यूड का मतलब होता है देखने, सोचने, समझने की नजरिया। ठीक है। तो अगर हम बोले मूड, तो आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? आपको यही समझ में आ रहा है कि जो मूड होता है हमारे विचार को बता रहा है। अभी ये विचार हुआ नहीं है, अभी बाकी है। अभी ये विचार क्या है? अब बाकी है। तो ये चाहे पास्ट का हो सकता है, चाहे प्रेजेंट का हो सकता है, और चाहे ये क्या हो सकता है? फ्यूचर का हो सकता है। बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? या तो दोस्तों ओपिनियन बोले, ओपिनियन का मतलब भी विचार होता है। ओपिनियन का भी मतलब विचार, और विचार अपना भी हम सोच रहे हैं भाई। काम थोड़ी ना मैं आपको पीट सकता हूँ, ये तो मैं सोचा हूँ, विचार किया हूँ। आपको पीटने का भी पीटा हूँ क्या? क्या भाई साहब? मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। क्या पढ़ाया अभी तक? पढ़ा सकता हूँ। अगर ये अभी समय क्या है तो कंटिन्यू टेंस हो जाएगा ना भाई। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सच में ये काम हो रहा है? सच में ये काम मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, किया है कि नहीं किया अभी तक? लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? ये हो रहा है, सच में हो रहा है। टेंस है तो रियल टाइम बताएगा, और टेंस नहीं है तो मूड बताएगा। आइए यहाँ पे ओपिनियन हो गया, और क्या हो गया भाई? बात सब क्या है? एक ही है। और क्या है? एटीट्यूड। सबका मतलब क्या है दोस्तों? सेम सेम है। और अगर आगे बढ़े दोस्त, ये जो मोडाल है दोस्तों, ये काम करता है हेल्पिंग वर्ब का। बताइए किसका काम करता है? जो मोडाल है दोस्तों, ये काम करता है हेल्पिंग वर्ब का। अगर आपको पता है कि जितने भी मोडाल्स होते हैं दुनिया में, उसके बाद हमेशा आएगा V1। अगर वो वर्ब ले रहा है तो कौन सा वर्ब लेगा बस? अगर आपने सेकंड फॉर्म लगा दिया तो, थर्ड फॉर्म लगा दिया तो, फोर्थ फॉर्म लगा दिया तो, और जो ये V1 आ रहा है दोस्त, ये किस रूप में यूज होगा? मेन वर्ब। बताइए, ये बनेगा और ये बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, यूज टू, आर टू, मस्ट, डेयर, नीड। इसके बाद हमेशा बताइए क्या आएगा? अगर कोई वर्ब आ रहा है तो कौन सी वर्ब आएगी भाई? कौन सी वर्ब आएगी? V1 के अलावा अगर दूसरा आ गया तो गलत। तो आइए इसी के तौर पर हम लोग बात कर रहे थे दोस्त, कैन और कुड। तो अपना टॉपिक बताइए कौन सा चल रहा था? कैन और कुड चल रहा था। तो कैन और कुड पर बात किया जाए क्या? आइए कैन और कुड पर बातें करते हैं हम लोग। यहाँ तक तो आप जानते हैं, है ना? नोट करिए। एक बार आपको कैन और कुड से फिर से रियलाइज करते हैं हल्का सा 2 मिनट में। फिर इसके बाद इसी के सिद्धांत पर अपना दूसरा टॉपिक लगने वाला है। अंदाज लगा के बता सकते हैं क्या लग सकता है? कौन कौन बता सकता है? इसी के अंदाज पर दूसरा लगेगा, इसी के कड़ी पर जस्ट मैचिंग करेगा, इसलिए मैं उस चीज को लगाऊंगा। आप बता सकते हैं कौन सा हो सकता है? वेल एंड वुड। कुछ लड़के बताए थे इसमें, जो इसी की कड़ी है दोस्त, जो इसी की कड़ी है। समझने का प्रयास करना। बहुत खतरनाक वर्ड है वुड। क्या है? परेशान करके रखा है अभी तक, है ना? अब यहाँ से डाउट दूर कर लेना। तो पहले थोड़ा सा बात किसके ऊपर चले हम लोग? कैन और कुड पर चला जाए। तो आइए किया जाए। चलिए दोस्त, अब यहाँ पे थोड़ा ये बताइए मुझे, ये कैन बताता क्या है? प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है क्या?
कैपेबिलिटी या एबिलिटी वर्तमान समय का ये बताएगा कि इस समय आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं पानी नहीं पी सकता हूँ, आई कैन नॉट ड्रिंक वाटर, मैं नहीं जा सकता हूँ। आई कैन नॉट गो, मैं वहां जा सकता हूँ। मैं आपको पीट नहीं सकता हूँ, आई कैन नॉट बीट यू, आई कैन नॉट बीट यू। तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, किस समय? वर्तमान में। तो बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये प्रेजेंट की बातें बता रहा है। क्या बताएगा दोस्तों? एबिलिटी बताएगा। क्या बताएगा? या कैपेबिलिटी बताएगा। यहां तक तो दिक्कत नहीं आना चाहिए भाई। एबिलिटी बताएगा या तो दोनों का मतलब सेम सेम है, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर, ये जो कुड है दोस्तों, ये पास्ट फॉर्म है। ये क्या है? इट इज विकर फॉर्म ऑफ ठीक है। इट इज पास्ट फॉर्म। ये कौन सा रूप है भाई? पास्ट में लेके जाएगा। कहां ले जाएगा? और ये विकर फॉर्म है। क्या भाई? अब समझिए, है बहुत ही आसान टॉपिक। इसमें आपको गुमराह करके रखा जाएगा। इस वाले टॉपिक में क्या करके रखा जाएगा? गुमराह। पढ़ाने वाले बड़ा इसमें अजीब अजीब घटनाएं लेके जाएंगे आपको। लेकिन है बहुत छोटी सी टॉपिक। अगर समझ में आ गया तो आइए हम इसी पर बात करते हैं। पास्ट में ले जाएगा तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म बनेगा। कहां ले जाएगा? ठीक है। और वीकर फॉर्म होगा तो बात करेगा फ्यूचर का। कहां का बात करेगा? कुड यू हेल्प यू? कुड यू हेल्प यू? कुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या समझ में है? कुड आई कम इन सर? कैन आई कम इन सर? तो आप समझ रहे हैं कि जो कैन लगा रहे हैं ये तो पावर दिखा रहा है। तो किसी से परमिशन ले रहे हो, पावर दिखा के लेंगे पोलाइटली। क्या मैं आ सकता हूँ अंदर सर? तो पोलाइटली तो बात करता है कुछ। तो विकर फॉर्म हो गया। कहाँ का विकर फॉर्म होगा? फ्यूचर का होगा ना। तो वो विकर फॉर्म हो जाता है, उसी को विकर फॉर्म बोलते हैं। उसकी कमजोरी बताएगा। तो बात नहीं जा रहा अंदर, कोई बात नहीं है। तो हम आपको समझाए थे दोस्तों, अगर ये पास्ट में जाएगा तो पास्ट में दो तरीके से बिहेव करता है। एक तो रियल एक्शन बताएगा और दूसरा, आपको ख्याल ये रखना है, किसी भी मोडाल के साथ अगर हैव लग जाता है तो बताएगा पास्ट का अनरियल एक्शन। आ गया? किसी भी मोडाल के साथ हैव लगता है तो ले जाएगा पास्ट में अनरियल बातें करेगा। अनरियल, रियल नहीं। हैव नहीं लगा है तो रियल होगा और अनरियल भी हो सकता है, दोनों। अब उस बात को समझाएंगे, ठीक है। तो अगर हम आपसे यहाँ पे बोले हुए थे दोस्तों, आई कैन डिफेम यू, आई कैन डिफेम यू, मैं आपको बदनाम कर सकता हूं। क्या भाई साहब? सही बात है। और अगर यहीं पे लिख दिया दोस्तों, आई कुड डिफेम यू, इसका क्या मतलब है? मैं आपको बदनाम कर सका। कहां कर सका? समझ में आ रहा है? आई कैन डिफेम यू, मैं आपको बदनाम कर सकता हूं, अभी किया नहीं है। तो बताइए ये रियल की अनरियल? अनरियल मेरे भाई। रियल की अनरियल? मतलब ये मूड है अभी, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं। लेकिन कुछ होते हैं, हम बताए थे कि अगर मोडाल पढ़ रहे हैं, कुछ घटना ऐसे होंगे जो रियल की ओर भाग जाएंगे। होता ही है मोडाल, अनरियल बातें बताता ही है।
लेकिन अपवाद में कुछ तो आएंगे ना भाई, सब शुद्धतम थोड़ी निकल जाते हैं। ठीक है, आई कुड डिफेम यू, मैं आपको बदनाम कर सका, किया कि नहीं किया? किया, तो रियल एक्शन हो गया भाई, जो हो गया उसमें बोलेंगे रियल। रियल की बात है यार। अगर हम इसी के साथ अगर हैव लगाते, क्या लगाते? आई कुड हैव डिफेम यू, डिफेम यू, इससे क्या समझ में आ रहा भाई? मैं आपको बदनाम कर सकता था, परंतु वो लड़की आ गई इसलिए बदनाम नहीं किया। ठीक है ना, बातें आगे चलेगा अपना। पहले छोटे छोटे सेंटेंस तो बनाना सीखो। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? आई कुड हैव डिफेम्ड यू, मैं आपको बदनाम, कोई दिक्कत? आई कैन हैव, मेरे पास हो सकती है, मेरे पास हो सकता है। कैन की, अरे ये कहां की बात बताएगा? बिल्कुल है, मेरे पास हो सकता है। पोसेशन बताएगा, आपको एक ही सिद्धांत रखना है कि अगर हैव मेन वर्ब बनता है, हैव मेन वर्ब बनता है तो क्या कहलाएगा? पोसेशन बताएगा, है ना भाई साहब? अब यहाँ कैन लगा के है भी लगाया और डिफेम भी लगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? आई कैन है, मेरे पास है, मेरे पास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, शायद मेरे पास हो सकता है, तो क्या बोलेंगे? आई मे है। थोड़ी सी बात करते हैं उन चीजों के ऊपर जो अवस्था दिखाती है। ठीक है, सोचिए दोस्त, यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर देखिए कि हम आपको फॉर्म लिखवाए थे बी का, बी का फॉर्म लिखवाए थे, सही बात है। क्या क्या होता है बी का? वाज वर, बीन, ठीक है भी लिखवाया था, है। तो बताइए ये सब ग्रहण करेगा क्या? ये सब ग्रहण करेगा? मोडाल जब भी ग्रहण करेगा तो कौन सा ग्रहण? ये वाला लेता है, लेकिन ये आएगा तो थर्ड फॉर्म आएगा भाई। क्या आएगा? थर्ड फॉर्म कहाँ आएगा? वो भी पास्ट की बातें दिखाने के लिए। यहां पे देखो, नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ी सी बात करिए। ऐसा मेरे पास कार हो सकती थी, हो सकती थी, मैं कर सकता था नहीं, मेरे पास हो सकती थी, और होने की अवस्था दिखा रहे हैं। मैं इंजीनियर बन सकता था, मैं डॉक्टर हो सकता था, मैं डॉक्टर हो सकता था। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? मैं डॉक्टर हो सकता था, तो इससे क्लियर होगा कि आप पास्ट की क्या बता रहे हैं? अवस्था बता रहे हैं, प्रेजेंट की अवस्था नहीं, पास्ट की। वैसे तो हमें रियल किया ना, रियल होगी, रियल तो बताने आया है आपको। मेरे पास कार थी तो हैड लगा के कर लेते थे। आई हैड 2 कार, आई हैड अ गर्ल, आई हैड अ ट्री, आई हैड अ हाउस। तो इससे समझ, मेरे पास एक घर थी, मेरे पास एक बंगला था, जो भी आपको बोला है तो रियल बातें है ना। तो रियल बातें टेंस बताता है, तो टेंस तो समझे है। तो अनरियल काल्पनिक बातें जो अफवाह में आप लोग इतने भौकाली हैं, उस भौकालों को फेंकने के लिए अपने पास कौन है? मुडाल है। क्योंकि इंडिया में 80% भौकाली लोग हैं। 80% लोग क्या है? चाहे वो पढ़ाने में हो, चाहे रोड पर हो, चाहे शादी विवाह से खत्तो भी हो। ठीक है ना भाई साहब? पढ़ा रहे हैं तो भी भौकाले चाप के लेके चल रहे हैं। तो आइए यहाँ पे चलते हैं। तो हम आपको यहाँ समझा रहे थे कि अगर ये आएगा तो फ्यूचर का लेके भागेगा।
कहां लेके भागेगा? ये बी लग जाएगा तो बी लगेगा तो फ्यूचर का इसके साथ कैन के साथ लग गया। आई कैन बी डिफेम यू। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे क्या समझ में आ रहा है? अवस्था बता रहा है, गलत हो जाएगा तो बी तो मेन वर्ब बनेगा। जब हेल्पिंग वर्ब बने तब तो अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, मुझे पता है, बिल्कुल नहीं आ रहा, मुझे पता है। आइए थोड़ी सी बात अब लिखेंगे तब जाके समझ में आएगा। तो अगर हम लोगों को ये बताना है पास्ट की अनरियल अवस्था, बातें नहीं, बातें तो हम लोग यहाँ सीख ही रहे हैं, कैसे बताएंगे? बातें तो यहाँ पे है। अगर अवस्था बताना होगा तो कैसे बताएंगे? तो देखिए भाई साहब, अगर पास्ट की बताना है तो बताइए क्या लगाना पड़ेगा? हैव लगाना पड़ेगा, पास्ट का लगाना पड़ेगा। अगर पास्ट की अवस्था बताना पड़ेगा तो क्या बताना पड़ेगा? कैसे? आई कुड हैव क्या हो सकती थी आपके पास? इसके बाद नाउन आएगा, आई कुड हैव। समझ में आ रहा है? आई हम बोले थे किसी भी मोडाल के साथ अगर वह हैव लग जाता है तो पास्ट कैन के साथ, प्योर वाले के साथ मत लगा देना। हाँ, कुड पास्ट जो होता है उसको में लगाना है। कैन तो सामने सामने बताता है ना, एबिलिटी बता रहे हैं, यहाँ का बता रहे, तो इसमें कहाँ हैव लगाओगे? हैव लगाओगे तो मेन वर्ब हो जाएगा भाई, उसके लिए तो अलग काम करेगा। मोडाल के साथ अगर पास्ट फॉर्म है, अगर उसके साथ हम हैव लगा देते हैं तो पास्ट की बातें बताएगा। कैसी बातें बताएगा? अगर मैंने लिखा आई कुड हैव, इसके बाद अब मैं क्या बन सकता था? आगे नाउन लिख सकते, मैं डॉक्टर बन सकता था। आई कुड हैव अ डॉक्टर। मैं इंजीनियर बन सकता था। आई कुड हैव एन इंजीनियर। मैं एप्पल खा सकता था। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे आई कुड हैव इटन एन एप्पल। मैं एप्पल खा सकता था, तो एक्शन हो गया, अवस्था नहीं है। जब अवस्था दिखाएंगे तो चीजें अलग हो जाएगी। समझ में आ रहा है? मैं हीरो बन सकता था। आई कुड हैव एन एक्टर। मैं हीरोइन बन सकती थी। मैं खलनायक हो सकता था। आई कुड हैव अ डॉन। तो पास्ट की अवस्था बताने के लिए समझ में आ रहा है? अगर कैन के साथ बी लगा दिया, कैन के साथ बी लगा दिया तो ये बताएगा फ्यूचर का। मैं डॉक्टर बनूंगा, आई कैन बी अ। समझ में आ रहा है? मैं इंजीनियर बनूंगा, बोलो जल्दी से, आई कैन बी अ। आप सोच रहे होंगे कि अभी वर्ब के माध्यम से भी बोल सकते हैं, ये मोडाल के माध्यम से बोल रहे हैं। वर्ब लगाओगे तो केवल भी1 ही आता है। तब आई बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो भी बात सही है। आई कैन बी ए डॉक्टर, तो भी मैं डॉक्टर बनूंगा। बात दोनों सेम सेम है। नहीं आ रहा है? आई कैन बी अ डॉक्टर, ये फ्यूचर की बातें बता रहा है भाई। बी जो लगेगा ये कहाँ की बातें लेके जाएगा? क्यों? और अपने पास एक मूड होता है जो वर्ब के माध्यम से अंग्रेजी बोली जाती है। अभी हम मोडाल के माध्यम से अंग्रेजी बोल रहे हैं, दोनों बात सेम सेम है। आपको जो प्रीफर लगे वो बोलिए। हमें तो प्रीफर दोनों सही लगते हैं, लेकिन सबसे आसान तो वर्ब लगता है। सबसे आसान क्या है? वर्ब लगता है। लेकिन कुछ वैसे वर्ब होते हैं जो वर्ब के माध्यम से न बोलकर मोडाल के माध्यम से ही बोलना सही लगता है। क्या भाई साहब, आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए तो आपको क्या समझ में आ रहा है? यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको अवश्य अंग्रेजी बोलनी चाहिए। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। तो बात अपना हर क्लू में क्या हो जा रहा है? चेंज हो रहा है ना। तो अगर यहाँ तक कुछ बातें अगर समझ में आया हो तो बताइए, एक दो एग्जाम्पल लिखे यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया आई कुड हैव अ डॉक्टर। कुछ भी, जो फोटोग्राफर है, डांसर है, कुछ भी बन सकते हैं।
मैं डांसर बन सकता था। आई कुड हैव अ डांसर। समझ में आ रहा है? आई कुड हैव अ डांसर। नहीं समझ में आ रहा है? मैं लड़की बन सकती थी। आई कुड हैव अ गर्ल। जो बात सत्य होता ही नहीं है वो हमेशा वाज वर्ड से लगाया जाता है। तब आई वर अ गर्ल, मैं लड़की हो सकती थी। इस बात को अगर आपको बोलना होगा तो हम वर्ब के माध्यम से बोल सकते हैं। आई वर अ, आई वाज नहीं, देखो आई के साथ अब वाज न लग के वर लगेगा मेरे भाई। वाज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये टेंस नहीं है, ये मूड है। मूड है, आप समझ जाना कि जब विरोधी लगता है कुछ और हो जाता है। हाँ, तो आई वर अ गर्ल, मैं लड़की मैं हो था नहीं। हाँ, क्योंकि आई के साथ वर आया है। आई के साथ वाज होता तो मैं लड़की था, मैं एक लड़की था, टेंस हो जाएगा। आई वर अ गर्ल तो गलत नहीं था, पहला ही बात बोल रहे हैं। अगर ही के साथ क्या लग जाए, हैज लगता है, ही के साथ हैव लग जाए तो क्या हो, गलत हो जाएगा। अरे नहीं बाबूगा, तो टेंस रहेगा तो हैज आएगा, सही बात आएगा। और टेंस नहीं रहेगा तो गलत बात आएगा। तो भाई सही बात कहाँ से आएगा, तो हैज थोड़ी आएगा। तो सबके साथ हैव लगता है हमेशा। V1 हमेशा V1। तो अभी तो हम वर्ब नहीं पढ़ा रहे, वर्ब के माध्यम से भी, मोडाल के माध्यम से थोड़ा रियलाइज कर रहे हैं कि दोनों बात सेम सेम बताते हैं। उसके माध्यम से भी अंग्रेजी आप बोल सकते हैं और इसके माध्यम से भी आप अंग्रेजी, वही भाषा आपका है, टोटली है। आपको प्रीफर कहाँ देना है, कौन सा समझ में आ रहा है, ठीक है? क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता है। आप जैसे आएंगे मूड पर, मूड नहीं पढ़ाया जाता है जल्दी। पढ़ाएंगे कहाँ से, उसमें लफड़ा है। लफड़ा ठीक से समझा नहीं पाते, मेन चीज वहां पर हो जाता है। तो अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पे जो चीजें आपको समझाया जा रहा है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बताइए भाई, मैं डॉक्टर बनूंगा तो क्या समझ में आ रहा है, बताइए जल्दी से। आई कैन बी अ डॉक्टर। तो बताइए फ्यूचर का क्या है, अवस्था बता रहे हैं। फ्यूचर का क्या है भाई, जरूर बनूंगा, बनेगा, फ्यूचर में बनेगा, कब बनेगा तो थोड़ी नहीं पता है। अगर हम बोले आई विल बी अ डॉक्टर तो श्योरिटी के साथ है कि मैं डॉक्टर हूं, तो टेंस हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, तो टेंस हो जाएगा, पक्का बनेगा। और यहाँ बस मूड है, बनी कि ना बनी ससुरा खाली बोले। हाँ, अब हम डॉक्टर बोले अब जाए कि इंजीनियर बन जाए तो दिक्कत हो जाएगी। क्या भाई साहब, सही बात है ना? आप भी लोगों का चॉइस है, सिपाही बनेंगे, जाके फिर हवलदार बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, डकैत बन जाते हैं, हीरो बन जाते हैं, अच्छा खासा लड़का बन जाते हैं, है ना? कहते हैं सदिया नहीं करेंगे, चट शादी करके बैठे रहते हैं फिर। क्या भाई साहब, सही बात है ना? कहते हैं प्यार मोहब्बत इसके नहीं करेंगे, चट फंसा के रखे हैं। देखो हमारे कर्नल साहब को कह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत इसके नहीं करना चाहिए। सही बात है ना? बताइए, समझ में आ रहा है? तो आज नया टॉपिक चालू किया जाए, लगा दिया जाए दूसरा। अब ठीक है, वही बात वहां भी समझाएंगे, आ जाएगा अच्छे से। तो नोट डाउन इरेज करते करते कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? मैं बॉटल खरीद सकता था, आई कुड हैव परचेज्ड द बॉटल। बाय मत लगा देना, ठीक है ना? हाँ, बॉट मत बोल देना। बाय क्या होता है भाई? बाय होता है बड़ी चीजों को खरीदना, छोटी मोटी चीजों को खरीदना को बोला जाता है परचेज। परचेज माने भी खरीदना होता है और बाय माने भी क्या होता है दोस्त, खरीदना होता है। मैं लड़की बेच सकता हूँ, आई कैन सेल द गर्ल, ठीक है? मैं लड़की से बात कर सकता हूँ, मैं दुनिया वालों से बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक विथ एवरीवन, ठीक है? एवरीवन मतलब अब चाहे जहां की बात हो गई या तुम। तो आइए चलिए चालू किया जाए दोस्तों अपना वेल एंड ओल्ड। तो दोस्तों
जो अपने पास ये विल है और वुड है, ठीक है। तो आपको दोस्त पता है कि जो विल है ये टेंस होता है, मूड बताता है, लेकिन फ्यूचर का मूड बताएगा, 100% मूड बताता है यार, सही बात बताएगा कि फ्यूचर में होगा यार, सही बात बताए, मूड ही है, लेकिन ये टेंस का रूप ले लिया है। किसका रूप लिया गया है? इसे माना गया है टेंस की फ्यूचर में दो ही यूज करिए। अब फ्यूचर की 100% इसे टाइम बताने के लिए 100% सही बात है, ठीक है ना। एक विल होता है, दूसरा साइलेंट। तो अपना लगा है यहाँ पे विल एंड वुड लगा है, तो सिंपल फ्यूचर कहाँ की बात बताएगा भाई? अगर हम बोले कि ये बताइए कि ये कहाँ का बात बताएगा, तो आप कहेंगे सर सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का मतलब समझते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का दूसरा नाम सिंपल है, ठीक है। क्या नाम है? तो ये कहाँ की बात बताएगा भाई साहब? फ्यूचर की बात बताएगा, 100% की 100% ना, तो 100% बताएगा कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे, ऐसा करेंगे जरूर, ऐसा करेंगे जरूर फ्यूचर में, चाहे जब करेंगे लेकिन करेंगे, होगा चाहे जैसे होगा लेकिन होगा, जरूर होगा, होगा लेकिन जरूर होगा, ठीक है। कंफर्म हो गया। लेकिन ये एक्शन होगा कि नहीं अभी बताइए, जो जिस समय बात कर रहे हैं हुआ है कि बाकी है? तो मूड कहलाएगा ना, मॉडल पढ़ रहे हैं ना, है तो असलियत में टेंस, क्योंकि टेंस का फ्यूचर में कोई रूप नहीं मिला तो क्या किया गया, पकड़ा इन्हीं को गया। चलो भाई तुम ही दोनों लोग क्या हो जाओ, फ्यूचर हो जाओ आज। तो यही अपना देखो रोल निभा रहे हैं। मोडाल का मतलब रोल निभाना, मोडाल का मतलब क्या होता है? मूड को बताना, विचार को समझाना कि विचार अभी आपका कुछ और है, अभी जाएगा कुछ और हो जाएगा। खाना खाएगा, भूख लगा, घर पे पहुंचते मान मोबाइल देख रहा है ना, अपने ना खाबे, बाद में खा ले, थोड़ा देख ले होता क्या भाई साहब? मूड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो जो बदलेगा उसी को तो मोडाल बोलते हैं, और जो नहीं बदलेगा मोडाल नहीं कहलाता, उसे टेंस कहते हैं। जो एक्यूरेट टाइम बता दे उसे टेंस कहते हैं, ठीक है। तो आइए इस चीज को समझते हैं। ये पास्ट फॉर्म भी है और विकर फॉर्म ऑफ विल, ये विल का विकर फॉर्म है, समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों, ये पास्ट फॉर्म है, इट इज पास्ट और विकर फॉर्म ऑफ विल। ये विल का दोस्तों कमजोरी रूप है, कमजोरी है तो फ्यूचर ले जाएगा, क्या भाई साहब? कमजोरी रहेगा तो कहाँ की बात करेगा? अगर ये पास्ट में है तो पास्ट में दो तरीके से यूज होगा। फिर से जो वुड है ये पास्ट में दो तरीके से यूज होगा। अरे सुन नहीं आ रहा है। आइए दोस्त, अगर ये पास्ट, अगर यहां पे बात करें आई विल डाई, इससे क्या समझ में आ रहा है? कहाँ मरना उसको लगा देना, तो उसको भी जोड़ देना आगे। आई विल डाई हियर, आई विल डाई देयर, आई विल डाई विथ नेहा, किसके साथ मरूंगा वो भी लिख देना। क्या भाई साहब सही है? कोई दिक्कत? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बोल नहीं रहा है सच में? अनुज विल डाई विथ सोनाली। चलो भाई ठीक है। अनुज जब भी मरेगा तो किसके साथ मरेगा? हाँ दोनों प्रवचन खा लिए हैं, ठीक है, दोनों एकदम प्रवचन ले लिए हैं। अच्छा ये बताइए सच्चों में मरेंगे कि झूठी मानी का? सच्चों का मरेंगे ना? 1% दागी
अब फ्यूचर में बोल दिया मरेंगे 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 जरूर, सही बात है ना। ये V1 आया कि नहीं आया है? क्या बोला गया? तो मोडाल है तो इसके बाद हमेशा अनुज सोनाली के साथ नहीं मरेगा। अनुज विल नॉट डाई विथ सोनाली। अनुज सोनाली के साथ मरेगा। अनुज विल डाई विथ सोनाली। अनुज बस से स्कूल जाएगा। अनुज विल गो टू स्कूल बाय बस। समझ में आ रहा है? अनुज बस से स्कूल नहीं जाएगा। अनुज विल नॉट गो टू स्कूल बाय बस। तो आइए फिर आगे बात करें इसके ऊपर। क्या ये 2 एग्जाम्पल आपके लिए काफी है कि और लगाएं? इसी के ऊपर कि अभी उड़ के ऊपर? उड़ के ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि हम विल समझ गए, क्योंकि टेंस में भी पढ़ाया गया तो फ्यूचर में भी है ना। तो फ्यूचर में तो 50 एग्जाम्पल लगा सकते हो मेरे भाई। मैं खाऊंगा, आई विल एक, मैं दौड़ूंगा, मैं सोऊंगा, मैं लिखूंगा, तो हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं उड के ऊपर। उड का स्ट्रक्चर वही है जो मैं आपको समझाया था अभी। इसके पहले कैन और कुड, कुछ ख्याल करिए। मैंने आपको कैन और कुड में क्या समझाया, कुड में क्या समझाया। ये कुड 2 तरीके से बिहेव होता है, एक पास्ट में और एक विकर फॉर्म। तो पास्ट में ले जाएगा तो पास्ट में 2 तरीके से यूज होता है इसका। पास्ट का या तो रियल बातें बताता है या तो अनरियल बातें, ठीक है। लेकिन कैन रियल बातें बता रहा है और अनरियल बातें बता रहा है, तो वह अलग अलग है। अगर वुड बता रहा है तो इसकी बातें अलग है। कहेंगे अब ऐसे कैसे बातें होगा सर? हाँ, दोनों में अलग अलग है, ये अलग चीज है। मैं जैसे आपको वो ख्याल करवाए थोड़ा सा, रियलाइज मैं कर सकता था उस काम को, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ओनली 1 टाइम, ओनली एक बार। लेकिन आप उसी काम को बार बार करते थे, आपकी आदत थी पास्ट में, अब नहीं है, उस चीज को दिखाना चाहते हैं तो अपने पास आएगा दोस्तों। वह कौन है? केवल और केवल उड, ठीक है। मैं सोया करता था, आई वुड स्लीप। मैं सोया करता था। मैं वहां जाया करता था, आई वुड गो देयर। मैं वहां पिंकी के साथ जाया करता था, आई वुड गो देयर विथ। कितना आसान है। भाषा केवल बोलने से आती है, लिखने से नहीं आती है, कभी भी नहीं आएगा। लिखना लिखने से आता है। राइटिंग कम्स राइट, लैंग्वेज कम्स स्पीक, एक्सपीरियंस कम्स प्रैक्टिस। आइए यहाँ पे चलते हैं, चले आगे। तो चलिए थोड़ा सा ये पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, पहला टाइपिंग। और दूसरा टाइपिंग थोड़ा पास्ट में रियलाइज करते हैं, है ना। कहाँ की बात करें? अगर हम पास्ट में रियलाइज करते हैं, अगर मैंने लिख दिया आई वुड डाई, इससे क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई? मैं मरता था, हर क्षण पे मरता था। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिससे दर्द नहीं होता था। वो दर्द किसमें कन्वर्ट हुआ है? मरने में। नहीं समझ में आ रहा है? घूट घूट मरने से अच्छा एक बार मर जाइए। वो घूट घूट मरना वही है, घूट घूट के जिंदगी जी रहे हैं। कहा भाई साहब? तो घूट घूट के जिंदगी जीने का मतलब आई वुड डाई, मैं मरता था। तो मरने का मतलब क्या लगा? मरत रहा, फिर पैदा हो जाता रहा, फिर मर जाता रहा का? ई वाला बात ना है, समझा थोड़ा सा। कहा हो नेता लोग अंग्रेजी की दुनिया में, भाषा की दुनिया में आ रहे हैं, थोड़ा पॉइंट तो समझना पड़ेगा ना भाई। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि कहते हैं ना, बहुत तकलीफ है, समझे मौत के समान है। हर समय क्या हो रहा है? मौत ही तो हो रहा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, कहते भी है, बोलते भी है, तो वही चीज लिखा गया है। अच्छा, अगर हम यहीं पे लिख दे, थोड़ा सा अलग चले, इसी चीज को लिखा ताकि आपको समझ में आए। अनुज अगर लिखा गया, अनुज वुड डाई विथ सोनाली। बोलिए,
अनुज अब शादी हो गया है अनुज का, शादी के साथ मान लीजिए सोनाली के साथ शादी हो गया है, अब समझ जाइए एक बंधन में फंसी गए हैं, अब उनको परेशान बराबर कर रही है। संजा बेलावत रीति के अनुसार तल्ला डंडा बैठा था, अब जाके अपने दोस्तों से बोला था नहीं है बात, क्या बोला था, अनुज वुड डाई विथ, जो अनुज है ना सोनाली के साथ घूट घूट के मरता था। कैसे मरता था? अब तो जिंदगी सही आ गया है, अब तो सुधर गया है, अब नहीं पीता है ना, पहले पीता था, सोनाली खूब पीटती थी। ठीक है क्या भाई साहब, आ रहा बस समझ में, बात पकड़ में आ रहा है। मैं पिया करता था, आई वुड ड्रिंक, मैं पिया करता था, मैं सोया करता था, आई वुड स्लीप। थोड़ी सी बात यहाँ पे लाइन सिग्नल थोड़ा चेंज करते हैं, हल्का सा बात समझिए, क्योंकि पुरानी बातें। देखो भाई कुड लगा तो आई कुड स्लीप, मैं सोता था, आई कुड स्लीप, मैं सोता था, मैं सोया करता था, अलग हो जाएगा। मैं सोता था तो बात समझ में आ रहा है, अब मैं सोया करता था तो ये आपकी आदत बता रहे, फ्रीक्वेंसी बता रही है, एक बार नहीं आप कई बार किए हैं उस काम को, नहीं समझ में आ रहा है। जो कोई बार बार काम किया जाए पास्ट में, उस बात को एक्सप्रेस करने के लिए अपने पास एक ही शब्द नहीं है, इसके स्थान पे अगर पास्ट की बातों को रियलाइज कर रहे हैं तो WOULD वुड बराबर यूज टू, वुड बराबर यूज टू होता है मेरे भाई, यूज्ड टू एक साथ फ्रेजल वर्ब है, ध्यान देना, जब भी यूज करना है तो एक साथ, नहीं गलत हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है दोस्त, आप चाहे वुड लगाइए और चाहे यूज टू लगाइए, आपकी किताबों में जगह जगह वुड भी मिलेगा और जगह जगह यूज टू भी मिलेगा, ठीक है ना। आई यूज टू प्ले, क्या समझ में आ रहा है, मैं खेला करता था, आई यूज टू गो, नहीं समझ में आ रहा है, आई यूज टू स्लीप, आई यूज टू वॉक, आई यूज टू टॉक विथ गर्ल, ठीक है। आई यूज टू टॉक विथ गर्ल इन द स्कूल, मैं स्कूल में लड़कियों के साथ बातें किया करता था, किया करता था, ठीक है ना। मैं गधा चराया करता था, हाँ, आई यूज टू ग्रेज, ठीक है, नहीं समझ में, आई यूज टू ग्रेज द डंकी, मैं गाड़ी चलाया करता था, आई यूज टू ड्राइव द व्हीकल, नहीं समझ में आ रहा, आई यूज टू ड्राइव द। अब आपकी इच्छा है दोस्त, क्योंकि आपको यूज टू ज्यादा मिलेगा, यहाँ वुड कम मिलता है, वुड आपको स्पीक करने में ज्यादा मिलेगा, बोलने में और किताबों में प्रिंटिंग में ज्यादा से ज्यादा यूज टू मिलेगा। मैं लिखा करता था, आई यूज टू राइट, आई वुड लाइक, आई वुड राइट, राइट राइट मैंने मैं पसंद करता था, आई वुड। क्या भाई साहब, चले थोड़ा सा आगे, जो बातें हम कर रहे हैं तो उड़ के बारे में थोड़ी भी अंदर जा रही है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है भाई। अगर ये थोड़ा थोड़ा जा रहा होगा तो बहुत ही अच्छा काम आपके लिए होगा। अगर दूसरी बात, अगर इसी के साथ हम लोग ये लिखे, मैं इसको थोड़ा डिलीट करें, नोट कर लो, जगह नहीं है कहाँ लिखे। अगर हम लिखते हैं कर्नल, ठीक है, कर्नल वुड लव, इससे क्या समझ में आ रहा है, किया नहीं, किया करता था। अगर इसी के साथ हम लोग लगा दे क्या लगा दे, बताइए बात कहां के चला जाएगा, कौन बताएगा मीनिंग। करीना, पास्ट का क्या हो गई यार, ठीक है। सही बताने वाले को
151 रुपए का नगद इनाम है, अकॉर्डिंग टू हैंड बाई हैंड। तो क्या होगा, कर्नल वुड हैव लव्ड करीना। तो इसे क्या समझ में आ रहा है भाई साहब, जो कर्नल है करीना से प्यार किया होगा, प्यार किया होगा। पास्ट की बातें लेके गया है, ये कहाँ की बातें लेके गया है, पास्ट का। कैसा बातें, रियल की अनरियल। तो अगर इसी बात पे, ये देखो मीनिंग चेंज है, ये चीज अलग है और ये चीज क्या है, अगर अलग है। अगर हम बोले आकाश, आकाश ओड, यह कुछ नंबर लिखा है सर जी के, है ना। हाँ, आकाश का जोड़ीदार अंजलि के साथ खोज दे लेन और कर्नल का कल जोड़ीदार करीना के साथ खोज दे। तो आकाश वुड डिफीट अंजलि, आकाश ने किसको हराया, अंजलि को हराया करता था। वो हराया करता, कौन हराया करता था, ठीक है, सही समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर इसी के स्थान पर हम यूज टू लगा दे तो गलत हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सच्चो हो जाएगा, झूठी मानी का। वैसे जान जाना कि यूज टू बराबर उड़ के होता है, ठीक है। अगर यहीं पे दोस्त हैव लग जाए तब क्या हो जाएगा, आकाश वुड हैव डिफीटेड अंजलि। अब बताइए, आकाश अंजलि को, तो कहाँ पीछे बोल रहे हैं कि आगे बोल रहे हैं, पीछे की बात है ना। तो यह घटना रियल है कि अनरियल है, अनरियल है मेरे भाई, क्योंकि हैव लगा है तो घटना हुआ नहीं है, हराया होगा, ठीक है। खुशी उड़, चलो भाई लगा दिया, ठीक है। अब तो कंफर्म हो गया कौन सी खुशी है यहाँ पे, कुछ सी खुशी। तो यहाँ पे लिखेंगे, खुशी अतुल के साथ एक गधा ले जाया करती थी। अगर यहीं पर वुड के साथ हैव लगा दो, कैरिड हो जाएगा, तब क्या होगा, खुशी अतुल के साथ गधा ले गई होगी, ले गई होगी। तो अनरियल बात है, हुआ नहीं है, मूड बता रहा, ठीक है। तो लगभग कंफर्मेशन आपको मिल गया होगा। तो यहाँ 2-4 ठो बुलवाएं आपसे, इसके बाद क्लोज किया जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए। आकाश बाटल को बार बार देखा करता था, आकाश वुड लुक टू बॉटल ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर का मतलब बार बार। याद हो गया ये चीज, अच्छा ये याद हो गया, ठीक। आकाश बार बार बेड को देखा करता था, आकाश वुड लुक टू बेड ओवर एंड ओवर, ठीक है। मैं घर जाया करता था, I would go to home, I would go to home। मैं बार बार मुंबई जाया करता था, हाँ, I would go to मुंबई over and over, I would go to मुंबई over and over। मैं आप लोगों से बार बार बातें किया करता था, I would talk
आई वुड टॉक टू यू ओवर एंड ओवर। मैं आप लोगों से बार बार बातें किया करता था। ठीक है, हाँ। आई वुड टॉक टू यू ओवर एंड ओवर। मैं कुर्सी तोड़ा करता था। आई वुड ब्रेक द चेयर। आई वुड, मैं मूवी देखा करता था। आई वुड वॉच द मूवी। आई वुड वॉच द मूवी। मैं पबजी खेला करता था। आई वुड प्ले पबजी। पबजी, आई वुड प्ले पबजी में मैं नाचा करता था। आई वुड, मैं वैशाली के साथ नाचा करता था। आई वुड विथ वैशाली, मैं सबके साथ नाचा करता था। विथ एवरीवन, देखिए, आई वुड डांस विथ एवरीवन। क्या दोस्त ठीक ठाक है? लग रहा है उंगली खजुआ रहा है, बंद करने के लिए। बंद कर दीजिए। अच्छा, पानी पी कर आइए।